हैं? मैं भी ठीक हूँ। सुबह का आर्यन पूजा कर रहा है। आप लोग को हैप्पी छठी। और आज छठी पूजा है, तो इसलिए ना मैं थोड़ा लेट नहाऊंगी और फिर सारा काम ख़त्म करके नहाऊंगी। तो मैंने कहा आर्यन से नहा धोआ के पूजा पाठ कर लो। भगवान मतलब लड्डू गोपाल है तो उनका मतलब श्रृंगार उंगार कर दो, अच्छे से पूजा वूजा कर लो। तो वो पूजा वूजा कर लिया। ये हमारे बगल की लड़की को बुलाई हूँ। हमारे यहाँ ये छठी महारानी, ये है छठी महारानी, इनको लिखा जाता है। फिर मतलब ये हम लड़कियाँ लिखती हैं, तो हमारे घर में लड़कियाँ नहीं है ना, तो मैं बगल से लड़कियों को मतलब ये इनको बुला के लाए हैं। तो ये मतलब लिखी हैं पूरा। फिर इसको मतलब ये टीका कर रही हैं, जैसे सिंदूर से मतलब टीका कर दो, तो वो भी की हैं। तो सब हो गया था। फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, और हस्बैंड जी बोल रहे थे कि चाय बना दो। फिर मैं नहा धोआ के भी आ गई थी। फिर उनके लिए मैं चाय बना के मैं तब मैं दे दूँगी। फिर मैं आटा लगाऊँगी पूजा के लिए, मतलब पूड़ी बनाना है। तो इस मैं साफ़ पहले थाली वाली कर ली हूँ, मतलब वैसे तो मैं सारा सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ। और फिर मैं आटा लगा के और फिर मैं पूड़ी बना के फिर पूजा वूजा करने में जाऊँगी। अभी मैं चाय चढ़ा के रखी थी कि मैं चाय चढ़ा दूँ। और आज थोड़ा लेट भी मतलब पूजा करना था ना, तो थोड़ा लेट भी हो गया, क्योंकि आज सुबह मतलब सारा काम ख़त्म करके फिर नहाई धोई हूँ, सारा सब कुछ साफ़ करके किचन दोबारा से मैं सुबह पोछी हूँ। पोछ ओछ के फिर नहा धोआ के आई हूँ, पूरा झाड़ू पोछा कपड़े सब कुछ मैं करके आई हूँ कि बाद में मतलब मुझे करना ना पड़े। और बच्चे दोनों नहा चुके हैं। मतलब आर्यन अथर्व को मैं नहला दी हूँ कि वो भी पूजा मतलब जब होगा तो वो भी मतलब माथा टेक लेंगे। आर्यन मतलब आया था कपड़ा निकलवाने के लिए कि नहाने के लिए। अथर्व आर्यन नहा चुका था, सॉरी अथर्व आया था, तो अथर्व भी मतलब नहा ही चुका था। और फिर मैं उधर रख दी हूँ कढ़ाई, उसमें घी डालूँगी, मतलब घी डाल के मैं पूड़ी मतलब बनाऊँगी। भोग का पूड़ी बनेगा ना, तो पूजा वाला तो घी का बनता है। फिर मैं आज साड़ी वाड़ी पहन के रखी हूँ, वो पूजा पूजना था ना, इसीलिए फिर मैं मतलब इसको मतलब जितना पूड़ी चाहिए होगा उतना ही बनाऊँगी, बाकी ढक दूँगी ना, बाद में बनाऊँगी जब पूजा वूजा हो जाएगा। फिर मैं बाद में मतलब बनाऊँगी। पहले मतलब जितना पूजे के लिए ज़रूरत है उतना बना के पूजा वूजा कर लूँगी फिर। और अभी मतलब आलता भी लगाना है, आलता भी नहीं लगाई हूँ, कंघी भी करना है। तो अभी तैयार भी नहीं हूँ, क्योंकि साड़ी नहा धोआ के मैं साड़ी ही पहन ली। मैंने कहा बार बार क्या निकालूँ पहनूँ, तो मतलब साड़ी ही डाल ली थी। और फिर मैं पूड़ी के लिए लोइयाँ तोड़ ली हूँ, और फिर और ढक के रख दी हूँ कि मतलब बाद में बना लूँगी। तो घी डाल दी थी, घी में सारी पूड़ियाँ बनाऊँगी। उधर मतलब ये उपले रख दी हूँ, कि मतलब आग बन जाएगा ना, तो उसमें धूप से मतलब अगियार करना होगा ना, तो उसको रख दी हूँ कि मतलब जब तक मैं पूड़ी बनाऊँगी जब तक वो मतलब उपले जल भी जाएंगे, आग भी बन जाएंगे। तो मतलब वैसे पकड़ते नहीं है ना कि किस में रखूँ। जैसे कुछ हो ना तो जला दो तो जल जाते हैं, ऐसे नहीं पकड़ते हैं, इसलिए मैं ना गैस पे रख देती हूँ तो थोड़ा पकड़ लेते हैं। फिर मैं मिट्टी का बना के रखी हूँ, उसी में रख देती हूँ ना, तो सारे आग बन जाते हैं। फिर अभी मतलब ये होता है ना कि जैसे पूजा वूजा हो जाएगा टाइम से, फिर मैं खाना पानी बनाऊंगी, क्योंकि इस टाइम वैसे भी तो सारा काम ख़त्म ही है, कोई वो नहीं है। तो छठी महारानी का पूजा था, तो मैंने कहा कि समय से मतलब पूजा वूजा हो जाए तो अच्छा रहता है। फिर मैं पूड़ी बना ली, केवल पूड़ी ही बनाया जाता है पूजे में, केवल पूड़ी चढ़ेगा। और फिर तिन्नी का चाउर होता है चावल, तो उसको धो के मैं मतलब निकाल ली हूँ, पहले कटोरी में रख दी हूँ। और दही चाहिए होता है, तो दही भी मैं रात में जमा दी थी ना, तो दही भी अच्छे से बन गया था। फिर मैं उसको भी कटोरी में रख के सिंदूर सारे सामान में रख के फिर मंदिर में आ गई थी पहले, मतलब सारा सब कुछ जहाँ पूजा पूजना है। और फिर मैंने कहा आलता लगा लेती हूँ, कंघी वंघी में कर चुकी थी, तो आलता लगा के सीधा जाऊंगी मतलब पूजा पूजने के लिए। और बच्चे भी हमारे मतलब अभी नहा धोआ चुके हैं, तो उनको भी मैं हस्बैंड जी को कहीं जाना था तो वो मतलब चले गए। फिर मैं और मेरे दोनों बच्चे रहेंगे, मतलब पूजा वूजा कर लेंगे।
आज बच्चों की छुट्टी थी तो मतलब वो घर पे ही हैं। मैं सोच भी रही थी कि अगर छुट्टी नहीं होगी ना तो मैं जाने नहीं दूँगी, क्योंकि घर में काम हो जाता है ना तो डबल काम पड़ जाता है। जैसे उनको फिर भेजो, फिर सारा मतलब तैयारी करो पूजा के लिए, और वैसे होता है कि नहा धो के सुबह-सुबह मतलब पूजा-वूजा कर लो तो अच्छा होता है। फिर मैं आ गई थी सीधा मतलब पूजा करने के लिए। तो मैं भी मतलब इस छठी महारानी पे मतलब सिंदूर टीका कर रही हूँ, टीका कर लूँगी। और फिर मैं ये दोना बना लूँगी, इसमें दही और चावल रखा जाएगा। फिर जल्दी बनता नहीं है ना, फट जाता है, बीच से निकल जाता है। मैं किसी तरह से बनाई हूँ, मुझसे बन ही नहीं रहा था। और फिर इसको मतलब बनाने के बाद इसमें मैं रखूँगी गौर महारानी बना ली हूँ वो चढ़ाने के लिए, सिंदूर वगैरह चढ़ाने के लिए सब कुछ। तो मैं बना के मैं इसमें मतलब रखूँगी, तो अभी पूजा हो जाएगा। आग बन गया था, आग बुझने वाला है, क्योंकि जल्दी आग बन जाता है ना। तो और फिर मैं मतलब अभी इसमें ना अगियार करना होगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा दबा के रखी हूँ कि थोड़ा आग रहे। और फिर मैं पूड़ी चढ़ा दी हूँ छठी महारानी को। फिर अब इसमें दही और वो डालूँगी, चावल, तिन्नी का चावल होता है ना, तो इसको डाल के फिर पूजा किया जाता है। तो ये सब मतलब हो गया था, दही वही डालने। अथर भी बैठा था, तो मैंने कहा था तुम भी बैठ जाओ, तो वो भी बैठा था। बहुत दुष्ट है, शैतान है, जल्दी बैठता नहीं है। बोल रहा था कि जाना है खेलने, क्योंकि बच्चों को छुट्टी होती ना तो खेलने की ज़्यादा वो होती है। लेकिन मैंने कहा कि पूजा है, बैठ जाओ, तो वो भी मतलब बैठ ही गया था। आर्यन भी था, तो हम तीनों थे, तो पूजा वूजा कर लिए। फिर मतलब दही और चावल उसमें डाल दिए थे, दीपक जला दी हूँ, सिंदूर चढ़ाई हूँ, मतलब सिंदूर उंदूर चढ़ा के फिर धूप आरती करूँगी अभी। ऊपर भी छठी महारानी को मतलब सिंदूर चढ़ाने के बाद वहाँ भी लगाई हूँ, और पूड़ी पे थोड़ा बहुत लगा दी हूँ, जैसे लगाया जाता है ना। फिर मैं क्या होता है ना, अगियार करूँगी, मतलब धूप से होता है। करने के बाद फिर मतलब सारा पूजा कर लूँगी ना, फिर बच्चों को मतलब माथा वाथा टिका दूँगी, वो भी माथा वाथा टेक लेंगे। मतलब अच्छा होता है ना कि मतलब पूजा पाठ हो जाता है अच्छे से और टाइम से हो जाता है। मेरा मतलब टाइम से ही हो गया था, पूजा पाठ सब कुछ हो गया था। फिर तिन्नी का जो चावल होता है उसको छींटना होता है, तो छींट उठ के मैं और फिर पूजा वूजा मैं कर ली थी। बहुत अच्छे से मेरा पूजा हो गया था। ये गांठ मतलब लगाया जाता है ना, तो एक ही हाथ से लगाया जाता है, तो वो हाथ में नहीं आ रहा था। लगाई हूँ एक ही हाथ से ना, लेकिन उसको पकड़ ली हूँ, पकड़ा नहीं जाता है, लेकिन लग ही नहीं रहा था। क्या करें, इसी चक्कर में ना मेरा अंगुली ना इससे कट गया था और नहीं लग रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से लगा दूँ। तो ये गांठ मतलब मैं लगाई हूँ, मतलब लगाया जाता है ये गांठ इसमें। फिर गांठ वाठ लगाने के बाद धूप आरती करूँगी। धूप हो गया था, आरती वारती करना है छठी महारानी का इधर सब कुछ। और फिर धूप आरती हो गया था। फिर मैं थोड़ा सा मतलब पाँव वाँव पकड़ के हाथ वाथ जोड़कर सब कर लूँगी। फिर मेरा मतलब पूजा हो गया था। अब फिर क्या होगा ना कि मैं थोड़ा पाँव वाँव पकड़ लूँगी छठी महारानी का, और फिर मतलब जो होता है ना कि मतलब भूल चूक हो गया हो या कुछ भी हो गया हो, तो महारानी जी मतलब छठी महारानी माफ़ कर देती हैं। ऐसा नहीं है, भगवान कोई भी हो। फिर वही जो जितना मुझे आता था ना, मैं अपने हिसाब से पूजा पाठ कर लेती हूँ। फिर बच्चों को बुलाई थी कि तुम भी मतलब माथा वाथा टेक लो। फिर इनको भी मतलब धूप आरती दे दी हूँ, टीका भी कर दी हूँ, और आर्यन को भी कर दूँगी, दोनों लोग को। फिर मतलब मेरे बच्चे ना पूजा पाठ में मतलब जो होता है ना बैठे रहते हैं, खसकते नहीं हैं। अच्छा भी लगता है ना, उनको भी मतलब अच्छा लगता है पूजा पाठ में, इनका भी बहुत मन लगता है। तो मेरे घर में होता है ना, तो मैं और मेरे बच्चे मतलब साथ में ही रहते हैं पूजा पाठ के लिए, दोनों लोग। तो वो आथर को आर्यन को लगाई थी, तो अथर्व कह रहा था दादा को ज़्यादा बाद मतलब ज़्यादा बड़ा टीका लगाए हुए, मुझे छोटा लगाए, तो फिर उसको मैं बड़ा कर दी हूँ। मैंने कहा बड़ा कर दी हूँ। फिर मैं खुद मैं सिंदूर लगा रही थी, सिंदूर उंदूर लगा के टीका उका करके बच्चों को प्रसाद दूँगी अभी। और फिर मैंने कहा कि मतलब छठी महारानी का माथा था टेकने के बाद फिर मैंने कहा कि मेरा भी मतलब पैर छू दोनों लोग। तो दोनों लोग मेरा भी पैर छुए। मैंने कहा छू लो, मतलब जैसे बच्चों को बताते रहोगे ना बच्चे वैसे मतलब
अभी छोटे हैं ना तो उनको समझ नहीं आता है कि मतलब पूजा करके कोई उठाए तो मतलब पैर छूना चाहिए या नहीं। तो जैसे बता दो ना तो वो कर लेते हैं दोनों लोग। फिर मैं उनको प्रसाद दी हूँ कि मतलब प्रसाद खा लें। फिर मतलब वो कह रहा था ना कि मुझे कटोरी में चाहिए, तो आर्यन ने अपना कटोरी अथर्व को दे दिया कि तुम उसमें रख लो। फिर पूजा पाठ सब कुछ हो गया था। पूजा पाठ होने के बाद फिर मैं थोड़ी देर मतलब बैठी थी, चाय पानी सबका हो ही गया था। फिर मतलब थोड़ी देर बाद मैं गई थी किचन में, मैंने कहा खाना बना देती हूँ, सब लोग खा पी लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो फिर आज मैं साड़ी पहनी थी ना, तो मुझे साड़ी पहन के काम करने में ना थोड़ा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं जल्दी साड़ी नहीं पहनती हूँ। मैं तो जल्दबाजी रहती है ना तो मैं फट से सूट डाल लेती हूँ, तो इसलिए मतलब लेकिन मैं आज ना सारा काम साड़ी पहन के की हूँ। साड़ी हमारा कैसा लग रहा है आप लोग बताना, अच्छी है या नहीं है साड़ी, क्योंकि हल्की है ना पहनने में, मतलब अच्छा लगा था कि पहने रहो। मतलब ये भारी साड़ी तो मतलब पहनी नहीं जाती ना, तो इसीलिए मतलब थोड़ा हल्की साड़ी पहनी थी मैं कि मतलब पूजा भी हो जाए काम भी हो जाए सारा। तो इसीलिए ना थोड़ी मतलब और दिखने में भी अच्छी लग रही थी। आप लोग बताना कि अच्छा था कि नहीं। फिर मैं उधर दाल चढ़ा दी हूँ, और जो थोड़ा मतलब आटा बच गया था ना उसका मैं पूड़ी ही बना लूँगी, क्योंकि आज पूजा है ना तो रोटी नहीं बनेगी, तो इसलिए मैं ना उसका भी पूड़ी बना के रख दूँगी। और फिर पूजा वाला जो पूड़ी है वो भी है, और थोड़ा आटा बच गया था, मैंने कहा ये भी पूड़ी बना लेती हूँ। तो सारे लोग खा लेंगे, नहीं तो आटा फिक जाएगा। मैं फ्रिज में आटा नहीं रखती हूँ बना के, क्योंकि हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, तो जो मैं होता है ना बना लेती हूँ। वैसे ज़्यादा मैं लगाती भी नहीं हूँ, बस थोड़े बहुत मतलब आटा लगाती हूँ ना कि जितना यूज हो जाए। फिर इधर मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। पूड़ियाँ तलने के बाद ना फिर मैं दाल मतलब तब तक पक जाएगा, पूड़ियाँ तलूँगी, फिर चावल डाल दूँगी और सब्ज़ी बना लूँगी। बस सबको दे दूँगी ना, सब लोग खा लेंगे। फिर मैं अपने लिए मतलब आज के दिन कुछ वैसा खाया पिया नहीं जाता है, चाय भी नहीं पिया जाता है, बाहर का कुछ खाया भी नहीं जाता है, जैसे फल वगैरह ये सब होता है ना, खाया नहीं जाता है। बस केवल ये होता है ना तिन्नी का चावल बोलता है, वही मतलब चावल थोड़ा सा बना लो, दही के साथ खा लो या नमक के साथ, और उसके साथ भी कुछ नहीं खाया जाता है हमारे यहाँ। तो मैं अब मतलब बनाऊँगी ना शाम को 4-5 बजे बनाऊँगी, क्योंकि अभी मतलब खाने का मन भी नहीं कर रहा था, और अभी नहीं खाऊँगी, क्योंकि व्रत होता है ना, तो व्रत में व्रत रखो, जैसे शाम को थोड़ा सा खा लो तो अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं पूरा दिन नहीं खाऊँगी, व्रत रखूँगी। और फिर मैं शाम को तिन्नी का चावल बना के थोड़ा सा मतलब दही के साथ खाऊँगी। जैसे इसमें मतलब कुछ खाया पिया जाए ना तो तिन्नी का चावल का ज़रूरत ही ना पड़े खाने का, लेकिन इस छठी पूजा में केवल तिन्नी का चावल ही खाया जाता है, बाकी कुछ भी नहीं खाया जाता है। हम केवल पानी पी सकते हैं या तिन्नी का चावल खा सकते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जाता है। दही मतलब तिन्नी के चावल के साथ दही मतलब खा सकते हैं, तो दही के साथ खा लो। ना दाल ना सब्जी, मतलब फलहार ऐसा कुछ नहीं, आलू जैसे छौंका लगा लो, ऐसा कुछ भी नहीं खाया जाता, चाय भी नहीं पिया जाता है, तो वही हम नहीं पिएंगे।